अरे मुसलमानों का सारा हक ही छीनने पर लगे हुए हैं वो। कौन? हैं? सुप्रीम कोर्ट। और क्या, सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं सारे। हमें बोलने में क्या है, जब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मैं आरएसएस का आदमी, तो आरएसएस से दिक्कत है। दिक्कत है ना। दिक्कत उसमें ये है कि आरएसएस को अपना एजेंडा चलाना है। मतलब जबरदस्ती 4 तो घुसेड़ दिए उसमें, 6-10 में 4। 3 मैक्सिमम 3 और वैसे 2। हाँ, मतलब जबरदस्ती घुसेड़ रहे। मंदिर में भी भाड़ो ना में तो जाइए, आप कौन मना कर रहे हैं? जाइए। हाँ जाइए, आप तो वैसे भी हिंदू ही थे। तो आप क्यों जाते हो दूसरे के उसमें? आप दूसरे की थाली में क्यों झांकते हैं? आप अपना खाओ, अपना पियो, अपना रहो, अपने। दूसरों की थाली में झांकते हैं तभी तो राशन सबको मिलता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि 24 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। 3 अक्टूबर को तमाम मुस्लिम समाज के लोग अपनी दुकानें बंद करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी जब वक्फ संशोधन कानून पर प्रदर्शन हुआ था, किस तरीके से मुर्शिदाबाद दंगों की आग में दहक गया था। तो क्या अगर प्रदर्शन होगा, आग या दहक है और कोई आग याद नहीं है आपको? अगर आपको जहन साफ करना है ना, अगर बैठ गई ना 2 घंटे यहाँ पे 1 घंटा, तो जहन साफ हो जाएगा। नहीं जी, मैं अगर पूरी जिंदगी भी बैठ गई ना तो मेरे जहन में जो है वही रहेगा। ऐसे नहीं, आप कौन सा जहन? वक्फ संशोधन कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है, उस पर आप क्या मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो हमें मान्य है, और इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो उन्होंने फैसला दिया ठीक है, उससे ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं, बोले किससे? आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है? हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? असलम। असलम। आपका क्या नाम है? मुरातिब। आप क्या मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम फैसला दिया है वो ठीक है या नहीं है? क्या ठीक है उसका? आप बताओ, आपको ठीक लगता है कि नहीं? आपको गलत लगता है तो गलत बताओ, ठीक लगता है तो ठीक। ठीक नहीं है, गलत नहीं है। गलत है कैसे? हर तरीके से गलत है वो। कैसे गलत है? उनका मतलब क्या है इसमें वक्फ संशोधन का कानून में बिल लाने का मतलब क्या है? उनका क्या चाह रहे हैं वो लोग? क्या चाहते हैं वो लोग? वो तो यही चाहते हैं कि आपके पक्ष की बात रखी है उन्होंने। हमारे पक्ष से क्या, हमारा पक्ष तो छीनना है वो लोग। अरे मुसलमानों का सारा हक ही छीनने पर लगे हुए हैं वो। कौन? हैं? सुप्रीम कोर्ट। और क्या, सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं सारे। अच्छा, क्या हक छीन रहे हैं मुसलमानों का? जैसे जी क्या घर गिरा दिए जैसी देर में तो लोगों के, मिनटों में। आप अपने घर में रह रहे हैं? हैं? आप अपने घर में रह रहे हैं? हम तो रह रहे हैं, आस पड़ोस वाले धीरे धीरे करके वह जो सब गिराते चले जा रहे हैं। चलिए वो छोड़िए, बुलडोजर एक्शन छोड़िए, बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून की। वो गलत है कि सही है? गलत है। कैसे गलत है? गलत ऐसे गलत है, उनका मतलब क्या है इसमें लाने का भी? आपने कहा था, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को माना और कहा कि वो मुस्लिम ही होना चाहिए। ये आपकी बात उन्होंने रखी। साथ ही जो 11 जो मेंबर होने चाहिए वक्फ बोर्ड में, उनमें से सिर्फ कहा कि मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, बाकी सब मुस्लिम होने चाहिए। आपकी बात को तो रखा है ना? कहाँ रखा है बात? इस बिल को लाई क्यों रहे हैं? मेरी मकसद में ये मेरी समझ में बात नहीं आती, क्यों ला रहे हैं इसे? आपको दिक्कत क्या है कानून बनने से, बिल लाने से? उन्हें क्या दिक्कत है बिल उन्हें क्या जरूरत है बिल लाने की? जरूरत ही क्या है उन्हें क्या मकसद है उनका बिल लाने का? चलिए, लेकर अगर आ गए, बहस हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तो दिक्कत क्या अरे है? वो तो मोहर उनकी है, कुछ भी कर लो, सब कुछ उन्हीं का ही है, जो मर्जी कर लो। ये जबरदस्ती हर चीज पे। आपका मानना है? आपने क्या बोला था अभी? हमने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हमारे हक में, वो हमें मंजूर है। आपका नाम क्या बताया आपने? असलम। असलम जी कह रहे हैं कि फैसला मंजूर है। आपका नाम क्या बताया आपने? मुरातिब। मुरातिब। आप भी मुस्लिम हैं और असलम जी भी मुस्लिम है। असलम जी को फैसला मान्य है, आपको नहीं है? हमें नहीं है। आप ये चाहते हैं कि ये बिल आए ही ना? नहीं, आना तो चाहिए। जो कुछ गवर्नमेंट लाएगी उसे रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसमें जबरदस्ती घुसेड़ना 3 का भी सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर 3 दे दिए तो अब करा क्या जा सकता है उसमें? वरना होना तो 1 भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों का है, उसके सारे हक व हुकूक उनके हाथ में है। वो जानते हो किसने दी, कैसे दी, क्यों दी, आपको पता ही नहीं है। आपके वहाँ पे दान है, उसमें तो कोई मुसलमान इंटरफेयर नहीं करता ना। मुस्लिम समाज कोई इंटरफेयर नहीं करता है, कोई कुछ नहीं लेके आता कि भाई ऐसा करो वैसा क्यों करो। अगर उसमें भी इंटरफेयर हो जाए तब भी क्या दिक्कत है? क्यों हो जाए? है तो इंसान। नहीं, इंसान से मतलब नहीं है। इंसान की बात अलग है। इंसान का जो महत्व है वो अलग है, लेकिन ये जो कानून का जो आना है ना, ये गलत है। क्यों आ रहा है? 1 मिनट, 3 भी क्यों करे सुप्रीम कोर्ट ने? उनको 3 भी नहीं रखने थे उसमें, लेकिन चलो मान लिया जाता है, चलो 3 रख दिए, तो अब 11 में से 3 अगर आधे तो हटाए, 3 तो रह गए। 3 चलो देखी जाएगी फिर।
लेकिन वो मतलब भी नहीं होनी दिक्कत चाहिए। क्या होगी, क्या बदल दिक्कत ये होगी कि वो अपनी चलाएंगे, उनको पता कुछ नहीं है, जबरदस्ती मान चलाएंगे। लीजिए- आरएसएस को पता कुछ नहीं है इस हमारे। आरएसएस थोड़ी ना आएगी अरे उसमें। अरे आपको पता नहीं है मैडम, सारे आरएसएस के आदमी हैं, सब आरएसएस के आदमी है। खुद मोदी आरएसएस का आदमी है, क्या उसमें रह गया? मोदी खुद कहते हैं मैं आरएसएस का आदमी, उसमें क्या है? हमें बोलने में क्या, जब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मैं आरएसएस का आदमी, तो आरएसएस से दिक्कत है। दिक्कत है ना। दिक्कत उसमें ये है कि आरएसएस को अपना एजेंडा चलाना है। कौन सा एजेंडा? जैसे कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है, इसके अंदर भी वो अपना ही पेश करेंगे, जो कुछ करेंगे आगे ना, उसमें घुमा फिरा के वो अपना ही एजेंडा लाना चाहते हैं। क्यों आप क्यों जाते हो दूसरे के उसमें? आप दूसरे की थाली में क्यों झांकते हैं? आप अपना खाओ, अपना पियो, अपना रहो, अपने 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 आप को देखो ना। इसमें आपका मतलब ही नहीं, राइट ही नहीं है कोई। चलिए क्यों है, क्यों है बताओ? प्रधानमंत्री मोदी के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना क्या और पराया क्या? उनके लिए तो भारतीय अपना होता अरे है। हर भारतीय अपना कहाँ है? अपना होता तो फिर सबके साथ इंसाफ होना चाहिए ना। कहाँ हो रहा है इंसाफ? हमारी थोड़ी सी गलती, एक मिनट, हमारी थोड़ी सी गलती होती है, बुलडोजर फेर देते हैं, वहाँ मर्डर कर दे, सारे काम कर दे, तो उनका कुछ नहीं होता। अच्छा असलम दो हाथ तो है, असलम दो जी, हाथ तो है। आपने कहा कि अपनी थाली में झाके, हमारी थाली में क्यों? आपने कहा चलिए आप मानते हैं कि मुस्लिम मतलब पीएम मोदी के लिए अपने अपने सिर्फ हिंदू हैं, ये मानते हैं? नहीं, वो बात आप पराए हैं। आप कहाँ पे ले गए आप बात को? आप उसमें घुस क्यों रहे हो? आपने तो बोला अपनी थाली में नहीं, झाके, हाँ तो अपनी अपनी में देखो। हाँ तो फिर अपनी कौन सी है? वक्फ बोर्ड में क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, सब कुछ उसमें सब कुछ चल वो रहा है। दूसरों की थाली में झांकते हैं तभी तो राशन सबको मिलता अरे है। दूसरे की रास्ते की थाली की बात है, वो भी खत्म होने वाला है। वो भी जो होना था हो गया, क्या? जो देना था राशन दे दिया। अब नहीं मिलता। अरे जो ले रहा है वो ले रहा है, जो नहीं ले रहा नहीं ले रहा। हमें जरूरत नहीं है, नहीं लेते। जिस जरूरत है वो लेते हैं, उसमें कौन सी बात है? ये कोई बात नहीं है, जबरदस्ती कोई नहीं ले रहा। अरे सुन लेना यार, जबरदस्ती कोई नहीं है। हमारा दिल कर रहा ले रहे, हमारा दिल कर रहा नहीं ले रहे, तो उनके लिए तो सब बराबर है, तो सबको दे रहे हैं ना। वो ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं मजहब की, कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पेशल कानून जो है वक्फ बोर्ड का आज से तो नहीं बना, ये मोदी जी ने तो बनाया नहीं, सन 14 के बाद तो बनानी है, ये सन 47 से पहले का बना हुआ है कानून। तो जो बना हुआ है उसमें क्या करना है? जो है वो तो मुसलमानों ने वक्फ करी है अपनी कौम के लिए, अब उसको वो जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल करें। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि जो कलेक्ट्रेट का फैसला है, कलेक्टर का फैसला है, वही आखिरी फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कलेक्टर का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारा क्या जो हक बात है वो तो करे सुप्रीम कोर्ट ना। आपकी हक की बात नहीं करी। अब भी करी है, लेकिन नहीं करनी थी। वो भी 3 आदमी क्यों रखे? क्यों, क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताइए असलम जी, सच सच बताइएगा, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं 5 लोग, आप कोई कुछ कर रहे हैं यहाँ, अगर उसमें हिस्सेदारी मैं भी ले लेती हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मेरा नाम दीपा है, अगर मैं उसमें हिस्सेदारी ले लेती हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तकलीफ क्या एक है? मिनट सुन लो ना। प्रॉब्लम इंसानियत के साथ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जब उसके अंदर जब घालमेल किया जाता है ना, वो घालमेल कैसा हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। 1000 करोड़ 1000 कितनी एकड़ जमीन दे दी अडानी साहब को। वो मतलब सही है? वो सब कुछ दे दो उन्हीं को ही। अगर कुछ किसी के पास है, किसी के उसमें क्या नाम, समाज में कोई चीज किसी के पास है तो उसे मत छोड़ो, उसे भी छीनो। कौन सा उसमें क्लू देखना ना, उसे छीननी है। बात ये है, ये अंदर खाने की बातें होती है, वो हर किसी के समझ से बाहर बातें हैं। वक्फ बोर्ड ने आपको यहाँ फरीदाबाद में कितने स्कूल खोल के दे दिए, कितने अस्पताल बना के दे वक्फ दिए? बोर्ड का ये रहा, हमारा वक्फ का मदरसा हैगा, स्कूल हैगा, सब कुछ हैगा। मदरसा क्या नहीं दे रही वक्फ बोर्ड? रहने को जगह दे रही है ना। जब रह रहे हैं उसकी जगह में तो उसमें क्या रह गया? अच्छा 24 सितंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे। 3 अक्टूबर को कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम जो अपनी दुकानें बंद कर दो। आप भी उनके साथ प्रदर्शन करने जाएंगे, दुकानें बंद करेंगे? हमारे पास रोजगारी कहाँ है? जब से सरकार आई खाली खाली है, बिल्कुल खाली प्रदर्शन के लिए जाएंगे क्या आप भी दिल्ली? है। प्रदर्शन के लिए चले जाएंगे जब कोई बुलाएगा तो। अच्छा आज जुमे की पहली नमाज के बाद क्या दुआ पढ़ी गई? क्या क्या वक्फ बोर्ड से संबंधित? नहीं, वक्फ बोर्ड से कोई मैटर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि आज जुमे की नमाज के बाद दुआ पढ़ी जाएगी वक्फ बोर्ड के लिए। आज सबको ये बताया जाएगा कि 24 सितंबर को प्रदर्शन करना है। ऐसा है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी हमारे यहाँ तो हुआ नहीं। और हुआ मेरे जाने से पहले होगा जुम्मे में। हमारे जाने से, क्योंकि जुम्मे में हम लोग कभी पीछे आते कभी जल्दी जाते, लेट थे, तो उस वजह से अगर पहले हो गया तो ऐलान हुआ नहीं है वैसे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बात क्या मानते हो? अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड छोड़ो, हमारा जो भी कोई उलमा जो कुछ कहेगा वो सही कहेगा और उसके पीछे हम हैं।
अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि हमारा जो कहेगा सही कहेगा। बिल्कुल, और अभी क्या? आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मुझे मान्य है, वो भी माने। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सुन तो लो, चले अरे एक गया। मिनट सुनो तो ना। अगर वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मानते हैं सही है तो फिर हमारे लिए क्या परेशानी है? हमें तो सही लग रहा है। अगर वो कहेंगे वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अनपढ़ हमारा हम सुप्रीम कोर्ट एक मिनट, अरे सुन तो लो ना। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ भी खामी अगर नजर आती है हमारे पर्सनल बोर्ड को या किसी और को बड़े को, तो फिर उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। आपने कहा अरे कि एक मिनट सुनो ना। पहले आपकी सुनिए फिर मेरी भी नहीं सुनिएगा। नहीं, हम आपकी क्यों सुनेंगे? हम मेरी नहीं सुनेंगे, ये तो गलत बात है। अभी आपने कहा इंसानियत की बात करेंगे। आप तो फिर घुमा फिरा के इतना उलझा दोगे कि हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है फैसला सही है, हम उसको मानते हैं। अगर उसको बारीकी से जो लोग कानून जानते हैं, जो लोग अच्छी तरह इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर वो कहते हैं कि इसमें भी कुछ खामी है, तो फिर हमें कोई वो तो हमने कोई साइन तो करने दिया, हम कोई पाबंद तो है नहीं। प्रजातंत्र मुल्क में रह रहे हैं। अभी तुम्हारी तरफ है, कल को कांग्रेस में, कल परसों बीजेपी में, तो चल ही रहा है। बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, हमारा क्या है? जब हमारे उलमा कह देंगे कि वो सही है, नहीं, हम जनता के लिए हैं। अरे जनता को कौन पूछ रहा है? तभी हम आपके पास यहाँ आए। अरे नहीं, आप तो जनता तुम्हारी सुनेगा कौन? तुम्हारी भी कोई नहीं सुनता। आप तो सुन रहे हो। अरे हम सुन रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं सुनते। आप तो सुनोगे, वो नहीं सुनते। आप सुनोगे ना। उनकी आप सुनते सुनिए गोदी फिर मेरी मीडिया एक बात की- सुनिए। वो गोदी मीडिया की सुनते हैं, आप जैसे भी नहीं अब मेरी सुनेंगे। बात तो सुनिए। आपने कहा असलम जी आपने मुझे कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पढ़ा लिखा है, हम अनपढ़ है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? अरे सुप्रीम कोर्ट कौन है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, एक मिनट सुन तो लो ना। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उससे भी बड़ा हो गया? पर बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो इतराज करेंगे तो कर तो कुछ नहीं सकते ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। हमने कुछ करा? आस्था के नाम पे मस्जिद दे दी, ओ सॉरी मंदिर ले लिया, मस्जिद दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। किसी ने कुछ करा क्या? पर्सनल बोर्ड ने कुछ करा या कोई और जो हमारे जितने इदारे, किसी ने कुछ कर पाए? एक मिनट सुनो, पहले सुनो मेरी, कि कोई कर पाया कुछ? कोई कुछ कर पाया? आस्था के नाम पे तुमने यहाँ पे आस्था का ये मंदिर बना दिया, हमने तुम्हें दे दिया, बात खत्म होगी। आपने थोड़ी ना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो सुप्रीम कोर्ट को जो कह रहा हूँ, तो तुमने दे दिया, बात खत्म होगी। आस्था की कोई मायने रखता है? अगर आस्था को मायने रखते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, तो फिर आने वाले टाइम में आस्था ही चलेगी, ये नहीं चलेगा कानून। आस्था थोड़ी ना मायने रखी उसमें, तो आपकी चलिए। आपका ना क्या नाम? आपने जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका क्या नाम है? मेरा नहीं, दानिश मैं गोयल। कहना नहीं चाहती दानिश जी, मैं ये पूछना आप तो ये चाहती कह हूँ। रहे हैं ना कि मैं मतलब मेरी बात वो तो हमारी सुनिए। सुन रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे, अभी जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया, अंतरिम फैसला। आखिरी नहीं जो है, भी होगा, अंतरिम फैसला, जो भी होगा। क्या मान्य है इससे? देखिए, मान्य जो भी है? सुप्रीम कोर्ट होगी हमारे माननीय है, और हम उनका आदर करते हैं। जो उनका आखिरी फैसला होगा वो हमारे पूरे मुस्लिम समाज का फैसला होगा। दानिश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि जो कहा उन्होंने वो मान्य है, लेकिन मेरा सवाल आज यहाँ ये है कि आपको पहले ये लगता है कि आपको इमाम जी है यहाँ से, हाँ, इमाम। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है, जी, हम बिल्कुल उनसे है। बात करने आए उसी दिन। लेकिन आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि 24 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, 3 अक्टूबर को तमाम मुस्लिम समाज के लोग अपनी दुकानें बंद करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी जब वक्फ संशोधन कानून पर प्रदर्शन हुआ था, किस तरीके से मुर्शिदाबाद दंगों की आग में दहक गया था। तो क्या अगर प्रदर्शन होगा, वो आग याद दहक है और कोई आग याद नहीं है आपको? नहीं, अभी नहीं, वक्फ बोर्ड आपको पर वो और कोई याद नहीं, आपको वो आग याद है और कोई याद नहीं है। क्यों? किसके कहने पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं? वाई? आपने तो कहा ना, आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट की मैं बोल रहा हूँ ना, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो पूरे मुस्लिम समुदाय का, हमारा सबका मान्य फैसला है, उसमें हमें पूरे मुस्लिम समुदाय को कबूल है। हाँ, बिल्कुल तो क्या कबूल है। 24 सितंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो प्रदर्शन कर रहा है जंतर देखिए, मंतर कर रहे हैं, पर, सुनिए मेरी बात, वो उनका अपना मैटर है। क्या उसे दानिश मानते हैं? देखिए, उसमें क्या है, अगर हमें लगता है कि ये सही है तो मैं उसका समर्थन दूंगा। मुझे लगता है अपने पर्सनल जाति में, किसी और के लिए नहीं, मुझे लगता है सही है तो मैं उसको समर्थन दूंगा, नहीं लगता तो नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है अभी सही है या नहीं? मुझे ये लगता है कि मेरे भी किसी भी प्रदर्शन से, किसी भी जुलूस से, किसी भी राजनीतिक तत्व से हमारे राज्य को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके आर्थिक मैटर को। ओके, क्या 24 सितंबर को जंतर मंतर पर फरीदाबाद का मुस्लिम समाज जाएगा? आई डोंट नो, मैं इसमें नहीं कह सकता कुछ भी। वो अपनी थिंकिंग है, वो अपनी थिंकिंग है। अब कोई पॉजिटिव में कोई नेगेटिव में मैं
लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य है? है आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाँ, मान्य जो है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे पूरे मुस्लिम समुदाय को, पूरे फरीदाबाद को, जो भी है ऑल इंडिया में, हमको उसका कबूल है। अभी 3 चीजों में बड़े बदलाव हुए, जैसे कि सबसे पहला जो कलेक्टर मुस्लिम पक्ष चाहता था कि वो मुस्लिम हो, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो मुस्लिम ही होगा, गैर मुस्लिम नहीं होगा। एक बात पूछूं मैं आपसे, जी, जी। आपका प्लॉट है 50 गज का, मुझे क्या मतलब है मैं आपको 1 साइड से बनाने दूं या 2 साइड से? आप बताइए। आपको मना थोड़ी ना कर रहे तो हैं। फिर क्यों इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? अभी मैं तो आप दाल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मैं में दाल फैसला खाऊं, मैं चटनी खाऊं या कुछ भी खाऊं, आपको इंटरफेयर क्या है? जब से याद नहीं है, जब से अडानी अंबानी आए हैं तब से आपको याद आ गया वक्फ बोर्ड? तब से कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मतलब आज मैं दाल खा रहा हूँ और दाल, कल तो मैं दाल खा रहा था, आज मैं चटनी खा रहा हूँ, तो मैं ऐतराज हो गया है। क्यों तो आपको लगता है कि ये इंटरफेयर किया जा रहा है? इंटरफेयर किया जा रहा है, दूसरे की थाली में झांका जा रहा है। अरे तुमने अपने घर की थाली नहीं देखी, तुम हमारे घर की थाली को देख रहे हो, कैसी बात है? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, बीजेपी देख रही है। मैम जहाँ से आप सवाल कर रहे हैं ना, आप भी समझिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो हम सबको कबूल है, मान्य है और आदरणीय है, बस मैम। चलिए अब आखिरी में दोबारा वही पूछती हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रदर्शन किया उसमें तो नहीं जाएंगे? 1 मिनट, जाएंगे तो जब जब हमें पता होगा पूरा, एक बार अच्छा हाँ, जाएंगे आप? क्यों जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दानिश को तो मान्य है, हमें पसंद नहीं है असलम जी फैसला। को भी मान्य है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में है क्या? 43 वो जो पॉइंट खत्म कर दिए उसमें मुसलमानों के हक तो खत्म ही कर दिए। कलेक्टर का फैसला मान्य नहीं होगा? मतलब जबरदस्ती 4 तो घुसेड़ दिए उसमें, 6 10 में 4। 3 मैक्सिमम 3 और वैसे 2। हाँ मतलब जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो, मंदिर में भी भाड़ो ना हमें हाँ, तो जाइए, आप कौन मना कर रहे हैं? जाइए। हाँ जाइए, आप तो वैसे भी हिंदू ही थे, आप तो जा चुके हैं। आप होती हाँ बिल्कुल मैं पसंद अरे करूंगी। सुनो, आप होती कौन है? भेजने वाली, निकालने वाली? तो आप कौन होते हैं भेजने वाले और निकालने वाले? हाँ, ये आप तो कौन आप होते हैं? जाइए, माफ करिए मैं हाँ। आपको बताऊं कोर्ट से ऐसी आदेश निकलवाओ ना कि मुसलमान भी हिंदू कम्युनिटी में जाएगा। देखिए आपने मुझे कहा मैं कौन होती हूँ, हाँ, ऐसे आप सुप्रीम होती कोर्ट का नहीं। फैसला मान्य रखिए, आप भी उसमें भी दखल मत दीजिए। मौजूद हूँ ओल्ड फरीदाबाद में, मस्जिद के ठीक सामने, यहाँ पर आप देखेंगे भी, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इस वक्त मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं, मुस्लिम धर्म से, इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मान्य है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य नहीं है, लेकिन सवाल ये था कि जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 24 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, 3 अक्टूबर को मुस्लिम धर्म के लोग अपनी दुकानें बंद रखेंगे। तो सवाल ये था, क्या अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की मोहर से ज्यादा बड़ा हो गया है? इस पर मुस्लिम धर्म के लोगों की अपनी अपनी राय थी, इनका जो कहना था वो हमने आपको बताया। अब आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप मुस्लिम धर्म से जुड़े हैं तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। क्या वक्फ बोर्ड संशोधन में जो बदलाव हुए हैं, जो अंतरिम फैसला आया है, आपको वो सहमत है या फिर नहीं? आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा और इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।